एबीपी न्यूज के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्लियर कट मेजोरिटी से सरकार बन रही है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीकांत शर्मा जी। श्रीकांत जी, पहले तो बधाई आपको कि आपकी पार्टी की सरकार बन रही, लेकिन जो नारा है आपका 300 पार, वो पूरा होता नहीं दिखाई पड़ रहा। देखिए, हम जनता के शुक्रगुजार हैं। जनता का आशीर्वाद हमको 2014 से लगातार मिल रहा है, क्योंकि हमने काम किया है, हम काम कर रहे हैं और आगे काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसको हम ज़मीन पे नीचे चरितार्थ कर रहे हैं। जिस तरह से जनता ने 2014 में आशीर्वाद दिया, उसके बाद और विश्वास जनता का बढ़ा, तो हम 17 में प्रचंड बहुमत से जीते आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और उसके बाद फिर 19 में हमारी सरकार बनी, और फिर अब 2022 में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बन रही है, क्योंकि जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। हमने विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं और आगे विकास करेंगे। लेकिन सर, जो ओपिनियन पोल में हमारे सर्वे आ रहे हैं, जो आप लोगों का नारा है कि अब की बार 300 पार, 300 पार तो पिछली बार आप लोग हो गए, लेकिन 300 पार ना पहुंच पाने के पीछे क्या कारण मानते हैं? कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, आप लोगों की सरकार चलाने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई, या जनता में जो विश्वास आपको पैदा करना चाहिए वो पैदा नहीं कर पाए, इस वजह से ये मामला रह जा रहा है? देखिए, आपका सर्वे है, अच्छी बात है लेकिन हमारे भी अपने सर्वे हैं और जनता हमको आशीर्वाद खूब अच्छे से दे रही है, दोनों हाथों से दे रही है, क्योंकि बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार ने काम किया है। जनता ये भी समझ रही है कि 2014 से पहले का भारत कैसा था, 2000 बाद का भारत कैसा है, 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश कैसा है। फर्क साफ है। पहले बिजली 4 जिलों में आती थी, अब 75 जिलों में समान रूप से बिजली आती है। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त किया, उत्तर प्रदेश में हमने उत्तर प्रदेश को गुंडों से मुक्त किया। फर्क साफ है। पहले भेदभाव होता था और अब कोई भेदभाव नहीं होता है। कोविड आया, बहुत बड़ी महामारी एक तरीके से रही, उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार उसकी मॉनिटरिंग की, जिलों का प्रवास भी किया और कहीं ना कहीं उस पर भी हम लोग नियंत्रण पाने में सफल रहे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी सबको मुफ्त में वैक्सीन दे रहे हैं और मुफ्त में राशन भी दे रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है, जहां 2 राज्य की तरफ से भी और केंद्र की तरफ से भी राशन का वितरण हो रहा है। तो हमारे जो धार्मिक स्थान हैं उनका हम भव्यता से दिव्यता के साथ उनका विकास कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंत्योदय, उसका चरितार्थ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। तो राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और उत्तर प्रदेश का जन जन का विकास हमारे लिए सर्वोपरि है। डबल इंजन की सरकार के ये इम्पैक्ट होते हैं। जो आपका सर्वे है, ये डबल इंजन की सरकार का एक इम्पैक्ट है जो नीचे ज़मीन पर दिख रहा है। तो ये जस्ट आप सैंपल आपके कितने हैं, कैसे नहीं है, उस पर तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग भी घूम रहे हैं। लगातार हमारी यात्राएं चली हैं, हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन चले हैं, हमारे मोर्चों के सम्मेलन चले हैं। तो हम लगभग पूरी जो लीडरशिप है हमारे प्रदेश की, लगभग सब जिलों में बहुत अच्छे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। तो हम भी जनता के बीच में हैं लगातार। ऐसी सरकार है, ऐसी पार्टी है, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की बीजेपी है। यहाँ ओथ लेने के तुरंत बाद आपको ज़मीन पर अपना काम, अगले चुनाव की तैयारी के लिए आपको जुट जाना होता है। तो सरकार में जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी समेत, सब लोग अपने काम पर बहुत मेहनत से परिश्रम कर रहे हैं और जनता के बीच में रहकर काम कर रहे हैं। शर्मा जी, लेकिन अखिलेश यादव भी बड़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, आपके पीछे पीछे लगे हुए हैं, और पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है कि ये पूरा इलेक्शन बाइपोलर होता जा रहा है, यानी कि इधर बीजेपी या समाजवादी पार्टी, क्योंकि अखिलेश बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सीन से गायब होते नजर आ रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चैलेंज होते जा रहे हैं? लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार तो जनता सरकार में आने के लिए दोबारा से जनता हमको चुन रही है, क्योंकि हमने बेहतर काम किया है, बिना भेदभाव के काम किया है। अखिलेश जी ने जो काम किए थे तो 2017 में जनता ने उनको जवाब दे दिया, और वो जिन गठबंधनों पर वो अभी चल रहे हैं, वो गठबंधन वो पहले भी कर चुके हैं। जब वो पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे थे उस समय भी उन्होंने गठबंधन किया था। इस बात का उनको अंदाजा था कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। हम जनता के बीच में हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पर बिना किसी भेदभाव के हमने काम किया है। उत्तर प्रदेश लंबे समय से एक बीमारू प्रदेश था, उसको पटरी पर लाने का हम लोग काम किए हैं और जनता इसलिए हमको आशीर्वाद दे रही है। बड़े लंबे समय के बाद एक सकारात्मकता उत्तर प्रदेश में है,
हाँ जी, अखिलेश यादव ने जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, आप तो चूंकि ऊर्जा मंत्री हैं, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सभी को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जा सकती है? वायबल है ये बात? देखिए, ये तो कथनी और करनी का फर्क होता है। जब श्रीमान अखिलेश यादव जी सरकार में थे तब उन्होंने 61% बिजली के दामों में बढ़ोतरी की और 4 जिलों को बिजली देते थे, बाकी पूरे प्रदेश में अंधेरा रहता था। वीआईपी जिले उनके थे जहाँ से उनके परिवार के लोग जीत कर आते थे। हमारे लिए तो हमारा प्रत्येक उत्तर प्रदेश का उपभोक्ता वीआईपी है। समान रूप से सभी जिलों में बिजली दे रहे हैं। उन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए, हमने बिजली के घंटे बढ़ाए और अब तो हमने किसानों के जो बिजली के दाम हैं वो बिल्कुल आधे कर दिए हैं। पिछले 3 साल से हमने कोई दामों में बढ़ोतरी नहीं की। तो ऐसी सरकार जो अखिलेश जी की सरकार थी, वहाँ बिजली के तारों पर कपड़े सूखते थे, आज उनमें करंट आ रहा है। अखिलेश जी को अगर भरोसा नहीं है तो किसी तार को छूकर देख लें। तो पुरानी सरकारों से हमारी सरकार की तुलना करेंगे तो फर्क साफ दिखेगा। केवल चुनावी सिगुफा है, गुमराह करने वाला बयान है, क्योंकि उनको मालूम है सरकार में उनको आना नहीं है। बीजेपी सरकार में है और हमें और बेहतर बिजली की व्यवस्था को करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ से वो चुन कर आते हैं। पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश पर भी उनकी विशेष कृपा रहती है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व मिला है जो एक एक चीज़ की बारीकी से समीक्षा भी करते हैं। तो ये उन्हीं के नेतृत्व में है कि हम रोशन उत्तर प्रदेश हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के किसी गांव में सूर्य से लेकर सूर्य उदय तक आपको अंधेरा नहीं दिखाई देगा, उजाला ही उजाला दिखाई देगा। तो ये अखिलेश जी कितना भी गुमराह जनता को कर लें, जनता गुमराह होने वाली नहीं है, क्योंकि जनता ने अखिलेश जी की काम करने का तरीका देखा है। उनके राज्य में गुंडे फ्री हो सकते हैं, बाकी कुछ फ्री नहीं हो सकता। शर्मा जी, अपनी सीट को लेकर क्या अनुभव है आपका? चूंकि चुनाव बिल्कुल अनाउंस हो गया है, माना जा रहा है, चुनाव समिति की बैठक भी उत्तर प्रदेश में हुई, कल से दिल्ली में मंथन शुरू होगा, क्या आपको लगता है आप अस्वस्थ हैं? देखिए, मथुरा लंबे समय से मथुरा की उपेक्षा होती रही, तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही संभव हो पाया है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हमने की हैं, स्पोर्ट्स की व्यवस्थाएं हमने यहाँ सुविधाएं लोगों को दी हैं। जवाहर बाग जो राम वृक्ष यादव के रूप में एक कलंक यहाँ अखिलेश जी ने दिया था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का कॉकटेल था, तो जवाहर बाग में आग लगी, हमारे 2 लोग वहाँ मारे गए, मुकुल द्विवेदी जी मारे गए और संतोष यादव जी मारे गए। तो ये कांग्रेस और सपा का एक कॉकटेल था जो जवाहर बाग के रूप में लोग याद रखेंगे। आज वहाँ देखिए हमने उसका सुंदरीकरण कराया है, यमुना शुद्धिकरण पर हमने काम किया है। 2019 में हमारे प्रोजेक्ट यहाँ शुरू हुए, 35 नालों को टैप करने का काम करना था, लेकिन हमने उसमें से 31 नाले टैप कर दिए। शेष पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। शहर की साफ सफाई, 24 घंटे बिजली। पहले जब 17 से पहले मथुरा में, वृंदावन में अंधेरा रहता था, आज किसी भी गली में चले जाइए आपको रोशनी रोशनी दिखाई देगी। बांके बिहारी जी को जाने वाली गलियों का सौंदर्यीकरण, हमारी वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा का सौंदर्यीकरण, हमारे मथुरा की पंचकोसी परिक्रमा पर हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण, तो बहुत काम यहाँ हम लोगों ने किए हैं। यहाँ पार्किंग की दिक्कत रहती थी, शहर में ट्रैफिक जाम रहता था, हमने मल्टी लेवल पार्किंग हम लोग बना रहे हैं। हमने जो अपग्रेडेशन है, जो टेस्टिंग लैब का, उसको अपग्रेड किया है। हमारे 2 हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, आइसोलेशन वार्ड यहाँ तैयार किए हैं, बच्चों के लिए स्कूल्स में आरओ लगाए हैं, बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था की है। बहुत काम किया है और लेकिन अभी बहुत काम करना है। एक अंतिम सवाल, चूंकि ओपिनियन पोल पे ही मैं बात करूंगा, 5 राज्यों के ओपिनियन पोल थे। उत्तर प्रदेश तो सरकार आपकी बनती दिखाई पड़ रही है, गोवा में भी आप सरकार बनाते थे, लेकिन उत्तराखंड और मणिपुर दोनों जगह कांग्रेस आपको कड़ी टक्कर दे रही है। पंजाब में आप बिल्कुल निचली पायदान पर हैं। तो आपको लगता है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि 5 राज्यों में 4 राज्यों में आपकी सरकार है? देखिए, हर चुनाव में हम लोग अपना बेस्ट टू बेस्ट करते हैं, क्योंकि हमने काम किया है, विकास किया है और अपने विकास के दम पर ही हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता से आशीर्वाद लेते हैं। आपके सर्वे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम आश्वस्त हैं अपने काम को लेकर। उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी हम लोग, गोवा में भी, और हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। श्रीकांत शर्मा जी थे, जिनका विश्वास है कि जो ओपिनियन पोल आए हैं भले ही कुछ भी हों, लेकिन इनका मानना है कि पूर्ण बहुमत के साथ हम सभी राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। कैमरामैन चाको के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, मथुरा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।